नमस्कार। अच्छा, डेंटिस्ट के अपॉइंटमेंट से पहले वाली वो घबराहट, हम में से ज्यादातर लोग इसे महसूस करते हैं, है ना? पर क्या हो अगर ये पता चले कि इस डर की जड़ असल में करीब 100 साल पुराने एक झूठ में है, और ये कि आज की टेक्नोलॉजी इसे हमेशा के लिए खत्म करने को तैयार है। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। ये एहसास हम सब जानते हैं, लेकिन ये सिर्फ थोड़ी बहुत घबराहट से कहीं ज्यादा है। कई लोगों के लिए तो ये एक असली डर है जो उन्हें जरूरी इलाज करवाने से भी रोकता है। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए हमें इसकी जड़ तक जाना होगा, हमारे इस डेंटल फियर की चौंकाने वाली वजह तक। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, दंत चिकित्सा के डर की जड़। ये डर असल में कहाँ से आता है? और बात यह है ना कि हमारे ज़्यादातर डर का आज की मॉडर्न डेंटिस्ट्री से कोई लेना देना ही नहीं है, बल्कि ये उन मिथकों पर आधारित है जिन्हें बहुत बहुत पहले ही खारिज किया जा चुका है। ये उस जमाने की बातें हैं जब डेंटिस्ट्री आज से बिल्कुल अलग हुआ करती थी। इसकी सारी शुरुआत हुई 1920s के दशक में डॉक्टर वेस्टन ए प्राइस की एक गलत रिसर्च से। लेकिन देखिए, साइंटिफिक कम्युनिटी ने बहुत तेजी से इस पर काम किया। 1930 के दशक तक ही उनके फाइंडिंग्स को गलत साबित किया जाने लगा, और 1951 तक आते आते तो अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन ने ऑफिशियली इस मिथक को खत्म ही कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? साइंस तो आगे बढ़ गई, पर वो डर वहीं का वहीं रह गया। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मिथकों का भंडाफोड़। चलिए, सबसे डरावनी मानी जाने वाली प्रक्रिया रूट कैनाल के बारे में सच्चाई का पता लगाते हैं। सबसे बड़ा मिथक क्या है? यही कि रूट कनाल में बहुत दर्द होता है। सच तो यह है कि बात बिल्कुल उल्टी है। रूट कनाल दर्द को खत्म करता है क्योंकि वो उस इन्फेक्टेड टिश्यू को हटा देता है जो असल में दर्द की वजह है। आजकल के मॉडर्न एनेस्थीसिया के साथ ये प्रोसीजर अक्सर एक नॉर्मल फिलिंग करवाने से ज़्यादा तकलीफदेह नहीं होता। और अगर इस बात पर यकीन न हो तो आंकड़े देख लीजिए। जिन मरीजों ने सच में रूट कनाल करवाया है वो इसे दर्द रहित बताए, इसकी संभावना उन लोगों से 6 गुना ज्यादा है जिन्होंने सिर्फ इसके बारे में सुना है। तो असल में डर हकीकत से कहीं ज्यादा बड़ा है। डॉक्टर प्राइस याद है? ये उन्हीं की देन है। ये मिथक कि रूट कैनाल से शरीर में दूसरी बीमारियां होती हैं, इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, बल्कि इसके उलट मॉडर्न साइंस को एक हैरान करने वाली बात पता चली है। 2013 की एक स्टडी में पाया गया कि जिन मरीजों के कई रूट कैनाल हुए थे उनमें कैंसर का खतरा असल में 45% कम हो गया था। अच्छा, तो फिर दांत ही क्यों निकलवा लिया जाए? क्योंकि अपने असली दांत को बचाना लगभग हमेशा ही एक बेहतर ऑप्शन होता है। ये सस्ता भी पड़ता है, इसमें अपॉइंटमेंट्स भी कम लगते हैं, और ओवरऑल हेल्थ के लिए अपने दांतों को बचाए रखने से बेहतर कुछ नहीं है। तो हम इन दशकों पुराने मिथकों से लड़ें कैसे? इसकी शुरुआत होती है बेहतर कम्युनिकेशन से, और इसके लिए सबसे पावरफुल टूल हम सबकी जेब में है। और ये कोई अंदाजा नहीं है, मरीज खुद ये बता रहे हैं। लगभग 98% मरीज पुराने जमाने के ब्रोशर के बजाय वीडियो से जानकारी लेना पसंद करते हैं। मतलब इस बदलाव की मांग बिल्कुल साफ है। और ये सिर्फ पसंद की बात नहीं है, बात ये है कि क्या चीज़ ज़्यादा असरदार है। जब कोई कॉम्प्लेक्स हेल्थ इन्फॉर्मेशन एक एनिमेटेड वीडियो में दिखाई जाती है तो मरीजों के उसे याद रखने की संभावना 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका मतलब है बेहतर समझ और कम कन्फ्यूजन। और इसका असर सिर्फ क्लिनिक तक ही नहीं रहता। जैसा कि वेस्टमीड हॉस्पिटल की मिशेल मैकनैब बताती हैं, वीडियो एजुकेशन से लोगों के व्यवहार में घर पर भी असल और लंबे समय तक चलने वाला बदलाव आता है। बात सीधी सी है, बेहतर जानकारी से बेहतर स्वास्थ्य मिलता है। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, द वर्चुअल रियलिटी क्लिनिक। बेहतर जानकारी तो समाधान का एक हिस्सा है, लेकिन क्या हो अगर हम डेंटिस्ट की कुर्सी पर बैठे बैठे उस पूरे एक्सपीरियंस को ही बदल सकें? चलिए वर्चुअल दुनिया में चलते हैं। और नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। बड़े बड़े साइंटिफिक जर्नल्स पहले से ही ये बता रहे हैं कि कैसे वर्चुअल रियलिटी दुनिया भर के क्लिनिकों में मरीजों की देखभाल के तरीके को पूरी तरह से बदल रही है। इसके पीछे जो मेन कॉन्सेप्ट है उसे कहते हैं इमर्सिव डिस्ट्रैक्शन। आइडिया बहुत सिंपल लेकिन शानदार है। मरीज का ध्यान भटकाने की कोशिश करने के बजाय उन्हें पूरी तरह से एक अलग ही दुनिया में डुबो दिया जाए। जब देखने और सुनने की इंद्रियां उस वर्चुअल दुनिया में खो जाती हैं तो दिमाग के पास क्लिनिक में क्या हो रहा है उस पर फोकस करने की ताकत ही नहीं बचती। तो आखिर ये दिमाग में काम कैसे करता है?
ये एक 4 स्टेप की प्रोसेस है। पहला, ध्यान भटकाना। वीआर दिमाग को नए नज़ारों और आवाज़ों से भर देता है। दूसरा, ये कॉग्निटिव लोड को बढ़ाता है, जिससे दर्द या चिंता के लिए दिमागी ताकत ही कम बचती है। तीसरा, ये शांत माहौल बनाकर इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है। और आखिर में, गेट कंट्रोल थियोरी के मुताबिक ये दर्द के सिग्नल्स को दिमाग तक पहुंचने से पहले ही रोक सकता है। और अब आते हैं 5वें हिस्से पर, मरीज के अनुभव को फिर से डिजाइन करना। तो क्या होता है जब हम बेहतर जानकारी को इस इमर्सिव टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हैं, तब हमें एक असली बदलाव देखने को मिलता है। और इसका असर सबसे ज्यादा दिखता है सबसे छोटे मरीजों पर। बच्चों के लिए तो वीआर एक गेम चेंजर है। ये न सिर्फ कुर्सी पर उनकी घबराहट को कम करता है, बल्कि उन्हें क्लिनिक आने से पहले ही एक पॉजिटिव तरीके से उस माहौल के लिए तैयार कर सकता है। ये एक डरावने पल को एक पॉजिटिव और कंट्रोल्ड एक्सपीरियंस में बदल देता है। लेकिन क्या ये वाकई में सिर्फ म्यूजिक सुनने या डेंटिस्ट से बात करने से बेहतर है? जब हम इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं तो वीआर के फायदे साफ हो जाते हैं। ये कहीं ज्यादा गहरा इमर्शन, एक मजबूत डिस्ट्रैक्शन और हर किसी के लिए एक जैसा एक्सपीरियंस देता है। देखिए, पारंपरिक तरीकों की अपनी जगह है, लेकिन वीआर वो एक अलग ही लेवल पर है। आखिर में सारी बात एक चीज पर आके टिकती है, सशक्तिकरण। जब मरीजों को वीडियो के जरिए सही जानकारी और वीआर के जरिए एक बेहतर एक्सपीरियंस मिलता है, तो हम उन्हें कंट्रोल वापस देते हैं। और नतीजा, ज्यादा आत्मविश्वास वाले और सबसे जरूरी, कम डरे हुए मरीज। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर लाता है। अगर टेक्नोलॉजी डेंटिस्ट के पास जाने जैसे एक आम डर को खत्म कर सकती है, तो आगे क्या? हेल्थ केयर में और ऐसे कौन से गहरे बैठे डर हैं जिन्हें इनोवेशन के जरिए दूर किया जा सकता है?